हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन पेज नंबर 42, व्हाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, खाना स्पॉइल क्यों हो जाता है? इसके बारे में क्या सोचते हो आप? तो फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो खाना हमारा क्यों सड़ जाता है? क्योंकि जर्म्स बैक्टीरिया और फंजाई के कारण, जर्म्स के कारण, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है। दीज ग्रो ऑन फूड व्हेन इट इज केप्ट ओपन और नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ये कब उगते हैं? उस पर जब खाना खुले में रखा हो और प्रॉपरली आपने स्टोर नहीं किया हो उसको, स्पेशली इन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। स्पेशली जब मौसम थोड़ा गर्म हो और ह्यूमिड ह्यूमिड मौसम हो, ह्यूमिडिटी भरा, मॉइस्चर वाला। Now come to the next question. What other things are dried so that they remain unspoiled throughout the year? जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि हम और कौन कौन सी चीज़ों को सुखा के रख सकते हैं जिससे कि वो पूरे साल हम उन यूज कर सकें और वो सड़े ना। तो जिसमें क्या है? स्पाइसेस हैं, मसाले, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिश है, सम वेजिटेबल्स है, आर ड्राइड टू कीप देम सेफ फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड टू यूज देम थ्रू आउट द ईयर। इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स को, कुछ ड्राई फ्रूट को भी हम सुखा के रख लेते हैं जिससे कि हम उनको थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकें। नाउ कम टू द एक्टिविटी 1 and 2। फर्स्ट कम टू एक्टिविटी 1। वाट आइटम कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एन्जॉय देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। गर्मियों के सीजन में आम आते हैं सभी जगह। अब वो कह रहा है कि इनसे तुम क्या क्या आइटम बना के रख सकते हो कि तुम उनका बाद में भी आनंद ले सको। जैसे मैंगो का पिकल बनाते हैं हम, जैम बनाते हैं, मैंगो पल्प निकाल के रख लेते हैं जिसकी फ्रूटी वगैरह आप पीते हो, आम पापड़ बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं, चटनी बनाते हैं इसकी। नाउ कम टू द एक्टिविटी 2, जिसमें आपको बोला गया है टेक ए टोमेटो एंड कट इट इनटू स्लाइसिस। उसमें कट करना है, फिर उस पर क्या करना है आपको? पुट द स्लाइस ऑफ टोमेटो ऑन ए ट्रे, प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर सनलाइट कम्स थ्रू। तो ऐसी विंडो में रख देना है जहाँ पे सनलाइट अंदर आती रहे। वाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट? अब आपने उस फ्रूट में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व की टोमेटो में? द टोमेटो स्लाइस लोस्ट वाटर एंड बिकम ड्राई। धूप में रहेगा तो उसका पानी सूख जाएगा। देयर कलर चेंज एंड बिकम डार्कर। अब उसका कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा और डार्क, गाढ़ा हो जाएगा। द स्लाइसिस श्रैंक एंड बिकेम लाइटर इन वेट। अब वो क्या हो जाएंगी? स्लाइसिस सूख के हल्की हो जाएंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड हैपन टू दिस पिकल इफ नो ऑयल हैड बीन एडेड? क्वेश्चन एट योर पेज नंबर 45, डिस्कस। इसका आंसर आप कैसे दोगे कि क्या होगा अगर आप ऑयल, इसमें पिकल में ऑयल ऐड नहीं करोगे तो? इफ़ नो ऑयल हैड बीन एडेड द पिकल वुड गेट स्पॉइल्ड क्विकली बिकॉज ऑयल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एयर मॉइस्चर एंड जर्म्स। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जैसे ही हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या करता है? एयर और मॉइस्चर को के लिए एक लेयर का काम करता है कि वो बाहर से एयर और मॉइस्चर उस चीज़ में नहीं जाने देता है जिसके ऊपर हम ऑयल डाल देते हैं। तो इसलिए ये इसको जर्म्स से बचाता है, एयर और मॉइस्चर को से प्रोटेक्ट करके। नाउ कम टू द एक्टिविटी 3। फाइंड आउट अबाउट फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस एट योर फैमिली बाय आस्किंग द एल्डर्स एट होम। आप अपने घर में अपने बड़ों से, बुजुर्गों से आप पूछो कि वो घर में कौन कौन सी और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि फूड को प्रिजर्व कर सकें। राइट एटलीस्ट वन सच प्रैक्टिस। उसमें से एक प्रैक्टिस आपको लिखनी है। तो इस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। आपके घर में कोई दूसरी प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इन माई फैमिली वी ड्राई सीजनल वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड फेनुग्रिक लीव्स इन सनलाइट एंड स्टोर देम इन एयर टाइट कंटेनर्स टू यूज लेटर। पालक होता है, मेथी होती है, उसकी पत्तियों को क्या करते हैं? सनलाइट में सुखा के रख लेते हैं एयर टाइट कंटेनर में, उसको बाद में भी फिर हम यूज कर लेते हैं। दिस कीप्स देम फ्रेश एंड सेफ फॉर मैनी मंथ। जो उनको कई महीनों तक फ्रेश रखता है और सेफ रखता है, उनका टेस्ट लगभग वैसा ही रहता है।
Now come to the activity 4. Do you ever accompany your elder for buying vegetables and fruits? क्या कभी आप अपने एल्डर के साथ में मार्केट गए हो वेजिटेबल फ्रूट बाइंग करने के लिए? ड्यूरिंग सच विजिट ऑब्जर्व हाउ एल्डर सच select fruits and vegetable in the market. Write one thing that you learned from your shopping trip and write it as a finding 9 the way Disha would write. जैसे दिशा ने लिखा है उसी तरह की तुम फाइंड आउट करो इसको और उसके बारे में लिखना. I learned that fresh fruit and vegetables are selected by checking their colors, smell and firmness. मार्केट में जाके आप कैसे फाइंड आउट करोगे अच्छे फ्रूट? उनका कलर कैसा है, उनकी स्मेल कैसी है, वो कितने टाइट हैं, ढीले तो नहीं है. माई एल्डर प्रेस देम जेंटली टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट ओवर रिप और स्पॉइल्ड. वो ज़्यादा पके, उनको दबा के देखते हैं कि वो ज़्यादा पके हुए तो नहीं है या सड़े हुए तो नहीं है. Now come to the next question. Name 3 seasonal fruit or vegetables of your region. For example, amla in winter and jamun in summer. ऐसे ही आपको अपने यहाँ के 3 फ्रूट के नाम लिखने हैं जो अलग अलग सीजन में आते हैं. तो 3 सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ माई रीजन. आपके रीजन का कुछ और भी हो सकता है. जैसे आमला हमारे यहाँ विंटर में होता है, मैंगो समर में, बथुआ लीफी वेजिटेबल है, विंटर में आती है. नाउ कम टू द एक्टिविटी 5. When you eat, try chewing each item properly till it break down into smaller pieces, then into mush. Which teeth did you use to cut and chew? Look at the diagram given on the next page and name them. आपने पढ़ा है जिसमें पूरा माउथ का और टीथ के नाम दिए गए हैं. उससे आप फाइंड आउट करोगे कि आई यूज द इंसीजर टू कट द फूड एंड मोलर्स एंड प्री मोलर्स टू च्यू एंड ग्राइंड इट इनटू मश. तो जो सामने के इंसीजर होते हैं उनसे हम फूड को कट करते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स से उसको चबाते हैं. उसको मश मतलब एक बिल्कुल बारीक उसकी लही की तरह उसको बना लें उसमें माउथ में, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन एट पेज नंबर 53. राइट हाउ कैन यू अवॉइड चोकिंग. आप खाना खा रहे हो कि आपके फूड पाइप में खाना चोक ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे? यू कैन अवॉइड चोकिंग बाई च्यूइंग द फूड प्रॉपरली, नॉट टेकिंग और लाफिंग वाइल ईटिंग एंड ईटिंग स्लोली विदाउट रशिंग. आप ये काम कैसे कैसे कर सकते हो? जब आप खाना खा रहे हो तो उसको प्रॉपरली आपको चबाना है और बातें नहीं करनी है, हंसना नहीं है खाते हुए, और धीरे धीरे खाना है विदाउट रश किए, जल्दबाजी किए. नाउ कम टू द फाइनल क्वेश्चन आंसर्स. लेट अस रिफ्लेक्ट. Why do some food item lasts for weeks and other spoil in just a few days? कई सारे फूड आइटम बहुत दिनों तक आपके सुरक्षित रहते हैं, कुछ बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, कुछ सड़ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर सम फूड आइटम्स लास्ट लॉन्गर बिकॉज दे आर ड्राइड, सॉल्टेड और केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर. कुछ फूड आइटम को हम सुखा के, सॉल्ट लगा के और एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं उसके लॉन्गर यूज के लिए. अदर्स स्पॉइल क्विकली बिकॉज दे कंटेन मोर वाटर एंड नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली. जिन चीज़ों में पानी ज़्यादा होता है, जिनको हम प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, वे जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. यू आर गोइंग ऑन ए फील्ड ट्रिप ऑफ 2 days. फर्स्ट 5 फूड आइटम्स यू विल कैरी, हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. आप एक फील्ड की ट्रिप पे जा रहे हो 2 दिन के लिए, कौन से 5 आइटम आप लेके जाओगे और कैसे उनको स्पॉइल होने से बचाओगे? तो फूड आइटम, ड्राई फ्रूट ले जा सकते हो आप, बिस्किट ले जा सकते हो, पिकल ले जा सकते हो, थेपला सूखी रोटी ले जा सकते हो, और या पैकेज जूस जैसे फ्रूटी वगैरह, इस तरह की चीज़ें ले जा सकते हो. ये ख़राब होती नहीं है जल्दी. टू कीप देम सेफ आई विल कैरी देम इन एयर टाइट कंटेनर और पैकेट्स एंड कीप देम अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर. तो उनको हीट और मॉइस्चर से दूर रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रखना है और पैकेट्स में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड. Imagine a world without food preservation and discuss the consequences.
अगर फूड प्रिजर्व नहीं कर पाओगे, नहीं हो सकता, तो आप वर्ड इमेजिन करो कि वर्ड कैसा होगा और कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी। अगर हम फूड प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व, इट विल स्पॉयल क्विकली, तो क्या जल्दी सड़ जाएगा। पीपल विल नॉट बी एबल टू स्टोर फूड फॉर लेटर यूज, तो लोग क्या उसको बाद में यूज के लिए नहीं रख पाएंगे। एंड देयर विल बी मोर फूड वेस्टेज, जिससे क्या फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इट विल आल्सो बी हार्ड टू सेंड फूड टू अदर प्लेसेस, क्योंकि सब चीज़ें सब जगह तो होती नहीं है, और ना हर मौसम में सब जगह होती हैं। कुछ चीज़ें कहीं होती हैं, कुछ कहीं, तो उनको क्या अगर स्टोर नहीं हो पाएंगी तो फिर प्रिजर्व नहीं हो पाएंगी, तो फिर वो दूसरी जगह कैरी भी नहीं हो पाएंगी। तो कुछ लोगों को चीज़ें बस जहाँ जहाँ पे जिस सीज़न में जो चीज़ होती है केवल वही चीज़ मिल पाएगी, वो भी कुछ लोगों को। एंड वॉन्ट बी एबल टू एन्जॉय सीजनल फूड्स थ्रू आउट द ईयर, और सीजनल फूड को हम पूरे साल उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये दिक्कतें होंगी। मैच द फॉलोइंग, विच मेथड इज यूज टू प्रिजर्व द फूड, फॉलोइंग फूड आइटम टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। आइटम ए की लिस्ट दी गई है, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन दिया गया है, प्रोडक्ट भी दिया गया है इसमें। तो आपको रोटी को कैसे करते हो आप, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है, डिहाइड्रेशन है। प्रोडक्ट क्या, खाकरा बनता है सूख के। पापड़ सनलाइट में ड्राई करते हो, ड्राइड पापड़ बनता है। मैंगो डिहाइड्रेशन करते हो उसका, सनलाइट में सुखाते हो, उससे आम पापड़ बनता है। लेमन एडिड सॉल्ट एंड ऑयल, आप उसमें सॉल्ट और ऑयल को मिक्स करते हो जिससे लेमन पिकल बन जाता है। बटर को गर्म करते हो, घी बन जाता है। जूस को कैन में रखते हो, कैंड जूस बन जाते हैं, उसको एयर टाइट कर देते हो। चिलीज को ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग, उसको सुखाओ और सुखा के ग्राइंड कर लो, चिली पाउडर बन गया। फिश को ड्राइंग इन सन, ड्राइड फिश सनलाइट में उसको ड्राई करो। सीशोर एरिया में बहुत सारे लोग फिशेस को ड्राई करते हैं और उसके बाद में उसको दूर दूर तक पैकेजेस में भेजते हैं, जहाँ पे सीशोर एरिया पास में नहीं है। Thanks for watching this video. Please like and subscribe the channel for watching all videos from class 5 to 8 as per new pattern of NCERT, including question and answers with activities. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सीधा मैसेज आ जाए। थैंक यू।